सो हे एवरीवन, वेलकम इन टीएफए। आज हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाले हैं और वो है जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। रिसेंट डेज में ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए हैं, लेकिन उस पर कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया। आज हम उन्हीं में से कुछ एग्जामों के बारे में बात करने वाले हैं। इसी फेज मैनर में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई 1000 से ज्यादा वैकेंसीज के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही थी। इस एग्जाम के फॉर्म को भरने की जो विंडो थी वो मार्च 2021 के एंड तक थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कई सारे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और इसके बाद जो फॉर्म भरने की विंडो थी उसे 1 महीने और एक्सटेंड किया गया। 29 अगस्त 2021 को एनटीए की वेबसाइट पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग प्लेटफॉर्म की वेरियस जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की जाती है। वेरियस पोस्ट के लिए एग्जाम 15 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट कराया जाता। एग्जाम डेट आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 9 अगस्त 2021 को एनटीए की वेबसाइट पे एक और नोटिस पब्लिश होता है और वो नोटिस था एनटीए के द्वारा जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाने थे उन सबके पोस्टपोन होने का। और इन सबका एक रीजन दिया गया, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। यार, इस समय तो कोविड भी कंट्रोल में आ गया था, लेकिन आपके पास कोई विंडो ही नहीं है जिसमें आप एग्जाम कंडक्ट करा सकें। देश की इतनी बड़ी एजेंसी है एनटीए। इसके बाद सिर्फ एनटीए पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई जो नॉन टेक्निकल की जॉब्स हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ डिटेल्स फिल कराने के लिए नोटिस पब्लिश हुए हैं। ये तो हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम के फीस के स्ट्रक्चर के बारे में। एक जनरल कैटेगरी का इंसान इस एग्जाम के लिए 1000 रुपये पे करेगा, वहीं बैकवर्ड क्लास के लिए 800 रुपये और एसटी और एससी क्लास के लिए 600 रुपये इस एग्जाम की फीस रखी गई है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि इस एग्जाम को फिल करने के लिए लगभग 5 लाख एंट्री आई थी और हम एक एवरेज फी 800 रुपये लेके चलते हैं, तो इससे जो अमाउंट निकल के आता है वो लगभग 40 करोड़ रुपए का है। और ये 40 करोड़ रुपए जो है वो एनटीए अपने 1 साल के लिए इंटरेस्ट पे भी दे दे तो उस पे हर 1 करोड़ पे लगभग 5 लाख रुपए कमाएगी और 1 साल में 5% के अकॉर्डिंग ये अमाउंट जो बनती है वो 2 करोड़ रुपए बनती है। इन लोगों का तो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट से पैसा लो और इन्हें कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, इनका तो प्रॉफिट ही बनता है, लेकिन लाइफ स्टूडेंट की खराब होती है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आरटीआई भी करते हैं तो उसका आपको क्या रिजल्ट मिलता है ये भी आप इस वीडियो में जान लेंगे। जानकारी जुटाने के उद्देश्य से 4 मई को एक आरटीआई भी की गई थी। ये आरटीआई जो है हायर एजुकेशन को की गई थी, जिन्होंने कुछ टाइम के बाद ये आरटीआई को दिल्ली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जवाब भी आता है कुछ अटपटा सा, जो एक कॉमन पर्सन के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। आरटीआई के रिस्पॉन्स में जो जवाब आया था उसमें मुझे कोई भी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। इस रिस्पॉन्स में कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये एग्जाम डिले क्यों हो रहा है। हालांकि ये आरटीआई मैंने नहीं करी, मेरा एक दोस्त है उसने ये आरटीआई करी। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के बारे में, जो दिल्ली में ही स्थित है। इस कॉलेज ने भी सेपरेटली अपनी जॉब्स निकाली थी। 24 नवंबर 2021 को कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की साइट पे एक नोटिफिकेशन को ड्रॉप किया जाता है जिसमें वेरियस नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भर्ती की जानी है, लेकिन आज की डेट तक इसका भी कोई अता पता नहीं है। इस फॉर्म को भरने की कॉस्ट लगभग 500 रुपए है। स्टूडेंट से पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम कब कंडक्ट कराना है इन्हें ये भी नहीं पता होता। ये तो वही वाला केस हो रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी की भर्तियां तो निकाल दी, लेकिन एग्जाम कब कंडक्ट कराना है पता ही नहीं। इसी तरह से बहुत सारी वैकेंसीज हैं और बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उन पे कभी भी काम भी नहीं किया जाता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा शेयर कीजिए। आज के टाइम में कई सारे और जो प्लेटफॉर्म है, बैंकिंग प्लेटफॉर्म हो गया या फिर कोई और प्लेटफॉर्म है जो अपनी वैकेंसीज को धड़ाधड़ रिलीज कर रहे हैं, तो मैं तो एज अ मेंटर आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप इन वैकेंसीज की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि अब 1 साल पुरानी वैकेंसी की ओर। और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू।